परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक है और उसका छठा प्रकरण बसंत है। बसंत, चैत और बैसाख 2 महीने रहती है। सदगुरु ने इस प्रकरण में बतलाया है कि पुरानी जगत में तो 12 महीने बसंत लगा रहता है। पुराने प्राणियों का मरना और नए नए का जन्म लेना और 12 महीने विषय वासंती परिधान पहनकर माया या काम भोग में मग्न रहना तथा माया से विमोहित होकर स्वरूप ज्ञान तथा मानवता से वंचित रहना। इस जन्म मरण तथा विषय वसंत से मुक्त होकर स्वरूप ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए सदगुरु ने बसंत प्रकरण निबद्ध किया है। सज्जनों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और पूरा वीडियो अवश्य श्रवण कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं बसंत 5। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम बूझ बूझ पंडित कौन नारी, काहू न ब्याहली है कुमारी, सब देवन मिली हरि ही दिन, चारे उजुग हरि संग ही लिन, प्रथम पद्मिनी रूप आही, है सापनी जब जग खोदी खाही। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस प्रकरण में कि हे पंडितों, तुम लोग बूझो समझो, हे ज्ञानियों, हे अनेक शास्त्रों के व्याख्याताओं, हमें एक प्रश्न का उत्तर बता दो कि वह कौन नारी है, वह कौन युवती है जिसे पूरे संसार के लोग उससे विवाह करना चाहा लेकिन किसी ने आज तक नहीं अपना सका। वह नारी अनादि काल से आज तक कुमारी है। जो व्यक्ति अनेकों शास्त्रों वेदों के ज्ञाता है, वेदांती है, आचार्य बने हुए हैं और उस नारी के गुलाम बने हुए हैं, अपना सब कुछ उसके आगे पीछे न्यौछावर किए हुए हैं लेकिन उसे अपना नहीं बना पाते। ए विद्वानों, पंडितों, उस स्त्री से सही से परिचय भी नहीं तुम्हें हो सका और उसके आगे पीछे करते करते अपना जीवन गंवा दिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चले गए लेकिन उसे अपना नहीं बना सके। उसे प्राप्त करने के लिए साहेब कहते हैं कि तुमने चोरी, बेईमानी, लूटपाट जीवन भर किया लेकिन तुम उसे अपना जीवन संगिनी नहीं बना सका। साहेब कहते हैं देवत्व प्राप्त सभी ज्ञानी जनों ने गुरु ज्ञान प्राप्त कर उस नारी का गुलामी करना छोड़ दिया तथा अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया। प्रेम और अपनापन का भाव उससे हटाकर परमात्मा से जोड़ लिया। सब देवन मिली हर ही दिन, चारे युग हरि संग ही लिन। परिणाम स्वरूप चारों युगों में परमात्मा ने ऐसे भक्तों को अपने साथ लिया और उस नारी की गुलामी से हटाकर उनकी रक्षा की। वह नारी जब पहली बार आपसे मिलती है तो बड़ी प्रेम से पद्मिनी रूप बनकर आती। उसके रूप सौंदर्य में आप अंधा हो जाते और सर्पिनी रूप होकर संसारियों को खदेड़ कर खाती। सर्पिनी अपने ही अंडे को खा पी जाती है। सज्जनों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वह नारी कौन है। सज्जनों, वह नारी माया है। कहने का भाव यह है कि माया को कभी कोई भी अपना नहीं बना सका। बड़े बड़े उत्पात करने वाले यहां आए, घोर क्रूरता का काम किया, विश्व विजेता बनने आया था सिकंदर महान। परिणाम क्या हुआ? माया अर्जित करने आया था, पतन पराभव को प्राप्त कर अंत को प्राप्त कर गया। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजसूय किया, पूरे देश में उत्पात मचाया। माया अर्जित करने के लिए साथ क्या लेकर गया? राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पूरी पृथ्वी पर अधिकार जमाने के लिए, पूरे पृथ्वी की संपदा का मालिक बनने के लिए घोर रक्तपात क्या साथ लेकर गया? नामो निशान नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं वही माया है जिसके लिए इतना अनैतिक कार्य किया। क्या मिला? क्या साथ गया? मायावी वस्तुएं यही रह जाएगी, उससे आसक्ति नहीं,
विरक्ति प्राप्त करो। मायावी वस्तुओं से हमारा उदासीन रहना ही श्रेष्ठकर है, उसे प्राप्त न करे। सुकर्म के द्वारा और उसे अपना सुकर्म के द्वारा धन अर्जित करें, कमाएं, उसे अपना न समझे। मित्रों, जब आप विभिन्न दुर्व्यसनों जैसे शराब, ताड़ी, जुआ इत्यादि से अपना संबंध जुड़ता है, कितना मोहकता रूप वो आप पर बनाए रखती। आप भी प्रेम उसे दे देते हैं, दिल से प्रेम करने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? वह आपको लूट रहा होता है। आपका रूप, स्वास्थ्य, पुण्य, ऐश्वर्य, कीर्ति सब धीरे धीरे लूटकर वैसे ही खा जाती है जैसे सांप अपने अंडे बच्चे को खा जाती है। सज्जनों, कहने का भाव है कि माया को कोई भी अपना नहीं सका, यह किसी की नहीं होती, इसे वियोग निश्चित है। इसकी आसक्ति का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। इस सूत्र को याद रखो, जो तुम्हारा न हो सके, जिससे प्रतिपल वियोग होता जाता है, वही माया से उबर पाता है। वह माया और उसे वियोग कभी संभव नहीं। वह परमात्मा है। परमात्मा ही जीवों के अपने हैं। अतः माया को अपना बनाने की मूढ़ चेष्टा का त्याग कर परमात्मा के प्रति अपनापन के भाव में मस्त रहना चाहिए। माया भी परमात्मा की ही लीला, इसे प्रभु चरणों में समर्पित कर दो और माता सदृश मानकर उसकी यथोचित सेवा करो। उसे हमेशा उदासीनता बनाए रखो, इसमें रस न लो, भोग मत ठानो। इसके विपरीत कुचेष्टा करने पर माता माया कुपित होकर उग्र काल स्वरूप हो जाती है और ऐसे को खदेड़ कर मारती दंड देती है। इसलिए सावधान हो जाओ। सदगुरु कबीर साहब आगे इस बसंत में कहते हैं कि ईबर जोबत उबर नाही, अतिर तेज त्रिया रैनी ताही। कहे कबीर ये जगत प्यारी, अपने बलक वही रहल मारी। यह माया अपने बर को देखती है, ढूंढती है, पर उसे अपना बर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि सब के सब माया के गुलाम हैं। कोई बिरला ज्ञानी ही माया की गुलामी त्याग कर उसके स्वामी बनते हैं। अज्ञान रात्रि में माया स्त्री अति तेजस्विनी प्रचंड रहती है। अज्ञान काल में ही माया का जोर चलता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान काल में नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि अपनी प्रचंडता और मोहकता के कारण यह माया संसार को प्यारी लगती है, परंतु जैसे सर्पिनी अपने ही बच्चे को मार डालती है, वैसे ही अपने बालक तुल्य वशवर्ती प्रेमी यज्ञ जीवों को मार रही है। कहे कबीर ये जगत प्यारे, अपने बलक वही रहल मारी। भाव समझिए, याद रखिए, माया अपने से प्रेम करने वाले को मार डालती है और अपने से मुख मोड़ लेने वाले को ज्ञान विवेक से विभूषित कर तार देती है। अतः सारा बल माया की आसक्ति को त्यागने में लगाओ, क्योंकि इसकी आसक्ति का त्याग ही हो जाने पर सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निःतत्व निस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।